मित्रों, कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक लकड़हारा है। लकड़हारा है, जंगल से लकड़ियां काट के लाता है और बेच के रह के अपना गुजर बसर करता है। दिन बहुत गरीबी में बीत रहे हैं। संजोगवशात एक दिन लकड़ियां काट के आ रहा है तो एक उसके पैर से कुछ टकराया। उसने झुक करके उसने उठाया, देखा एक कीमती कोई पत्थर जैसा उसे लगा। तो उसने सोचा कि चलो इसे घर ले चलते हैं, बच्चे खेलेंगे। वो उसे उठा करके अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी देखा। उसने सोचा ये कुछ कीमती पत्थर है, क्यों न इसे बेच करके और कुछ पैसे ले, गरीबी में थोड़ा सा राहत हो जाएगी। उसने अपने पति को कहा कि आप जाइए और बाजार में इसको बेच करके और कुछ पैसे लेकर के आइए ताकि हम लोग अच्छे से खा पी पहन सकें। वो गया। गांव में जो जितने भी उसके सोना चांदी जवाहरात के व्यापार करते थे उनके पास गया। उन सभी ने देखा, बोला ये बहुत महंगा, बहुत कीमती पत्थर है। ये इतना कीमती पत्थर है कि इसकी कीमत हम नहीं चुका सकते। आप किसी बड़े शहर में जाओ। यह बात सुन करके वो किसी बड़े शहर में गया। शहर में गया तो शहर के जो बड़े बड़े रत्न जवाहरात के दुकानें हैं, व्यापारी हैं, उनके पास पे गया। उन्होंने भी देखा और वही बात कही जो गांव के लोगों ने कहा था, ये बहुत कीमती पत्थर है, इसकी कीमत हम नहीं चुका सकते और आपको धोखा भी नहीं देना चाहते, आप और किसी बड़े शहर में जाओ। यह बात सुनकर कर और बड़े शहर में जाता है। वो राजधानी में चले जाता है। राजधानी में जाता है तो वहाँ के भी जो व्यापारी रहते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है, हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। तब वो बड़ा परेशान हो जाता है कि गांव से जिसके पास मैं जाता हूँ आखिर इसकी कीमत क्या होगा। वो अंततः व्यापारियों से ही पूछता है कि आखिर तब मुझे यही कम से कम बता दीजिए कि मैं किसके पास जाऊं जो यह पत्थर खरीद सके। बोला किसी राजा महाराजा के पास ही जाइए, कोई राजा महाराजा ही इसकी कीमत दे पाएगा। वो राजा के पास में गया। राजा ने कीमती पत्थर को देखा, उस पत्थर को, उस जवाहरात को देखा, उसे बहुत पसंद आया। उसने अपने जो सलाहकार थे उन लोगों से पूछा कि इसकी क्या कीमत देनी चाहिए। उसने बोला कीमती रत्न तो ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत चुका सके हैं इतना हम लोगों के पास में धन नहीं है, इतना धन नहीं है कि इस रत्न की हम लोग कीमत चुका सके। तब क्या करें? उसने सलाह किया तो ये तो बहुत मैंने अपमानित जैसा लगेगा कि राजा भी एक रतन के, एक कीमती पत्थर के एक रतन की कीमत देने योग्य नहीं है एक राजा भी। तो उसने सलाह किया। उसने कहा कि ऐसा करते हैं, इसे बोल देते हैं कि हमारे पास 7 दरवाजे हैं, 7 खजाने हैं, खजानों के 7 भंडार हैं। आप सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक उस खजाना में से जितना जो कुछ आपको इच्छा करे आप ले जा सकते हैं इस कीमती रतन के बदले एवज में। वो बड़ा खुश हुआ, आया। उसने पहला दरवाजा पार किया। जब पहले जो भंडार है उसमें गया तो देखा कि राजा की पोशाकें एक से एक सुंदर। वो तो गरीब लकड़हारा था, उसने तो कभी न देखा था, न सोचा था, न कल्पना की थी। एक से एक बढ़कर सुंदर पोशाकें। उसको समझ में नहीं आया कौन लोग कभी एक को पहने, दूसरे को पहने, तीसरे को छू के देखे, चौथे को आजमाए। उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जो है सो इसमें से कौन सी पोशाक में ले लूं जो मुझे। फिर उसने कुछ पहन वहन के देखी, 8, 10, 15, 20 पहन के देखी। एक पोशाक उसके बहुत पसंद आ गई। वो साइज में भी उसके सही साइज, उसको बिल्कुल जैसे लगा कि उसी के साइज से बनाई गई। पहन के वो उस भंडार से निकला, दूसरे भंडार में गया। दूसरे भंडार में गया तो क्या देखता है, वहां पर तो खाने के लिए बहुत तरह तरह के पकवान हैं, मेवे हैं, सूखे फल हैं, सूखे मेवे हैं, फल है, पकवान है। तो
उसने तो जिंदगी में सूखी रोटी छोड़ के कभी खाना खाया नहीं था। वो अपने को रोक नहीं पाया, और जो उसने खाना शुरू किया, जो उसे सामने नजर में पड़ गया, उसने सोचा और कुछ नहीं तो कम से कम सभी चीजों को एक एक करके स्वाद तो ले लिया जाए। और वो खाना खाने में लग गया, और धीरे 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 वो खाना खाने में कितना समय बीता, उसे समय का भी आभास नहीं रहा कि कितना समय वो खाना खाने में बिता दिया। खाना जब पूरा भर गया, अब उसे लगा कि अब ज्यादा मैं खाऊंगा तो पेट में अटेगा नहीं, पेट मेरा फट के बाहर आ जाएगा, खाना बाहर आ जाएगा पेट फट के। वो तीसरे दरवाजे में गया। तीसरे दरवाजे में वाह, देखा क्या सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, कोमल कोमल मखमली बिछावन है, स्त्रियां पंखे झल रही है, कोई सेवा कर रही है। वो गया और उसने सोचा वाह, खाना भी हो गया, अच्छा कपड़े भी हो गए। वो एक पलंग पर लेट गया, स्त्रियां उसे पंखा झल रही है, कोई उसके सेवा कर रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई संगीत सुना रही है, कोई नृत्य कर रही है। वो देखते देखते खाना तो इतना खा चुका था और इतना दोपहर हो से पार हो गए थे कि उसे नींद आ गई। नींद में वो आकर के सो गया, और सोया तो क्या देखता है कि एक सिपाही ने उसे आकर के जगवाया, 5 से पार हो गए, अब आपका जाने का समय हो गया, कृपया उठिए और जाइए। बोलता है अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, अभी तो मैंने कपड़े पहने, खाना खाया और अभी सोया हूँ। बोला वो तो बात की बात है, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे का समय था और 5 बज गया, अब आपका जाने का समय हो गया। तो ये कहानी यह कहती है कि हम भी कपड़ा पहनने में, खाना खाने में और स्त्री के साथ रत रहने में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन इससे भी बहुत कीमती और 4 खजानों का भंडार है जिसकी तरफ में हम ध्यान भी नहीं देते। कृपया इससे बाहर निकलें, इसको समझें कि और भी दुनिया में बहुत कुछ है। धन्यवाद।